नमस्कार, जय हिंद। 76 रिपब्लिक डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमें इस समय देख रहे हैं ऐतिहासिक नगरी आगरा से। हमारा सौभाग्य है कि हम कमांडो गोविंद मेहता को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं 26 जनवरी के अवसर पर। तो दोस्तों, जब हम अपने दो तरह के भारत हैं, आज़ादी से पहले का भारत, एक आज़ादी से बाद का भारत। आज़ादी से पहले के भारत की अगर हम बात करें, हमारे पास फ्रीडम फाइटर्स एक से एक बड़े युग नायक रहे हैं और बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, जिनकी वजह से हम आज बंदिशों से बाहर हैं, हम अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ा सा आज़ादी के बाद के भारत के कुछ नायकों की। उनमें से एक नायकों के सामने हम उपस्थित हैं दोस्तों, कमांडो गोविंद मेहता। साथ ही साथ आगरा के एक और कैप्टन शुभम गुप्ता जी शहीद हुए हैं 2023 में दिवाली के आसपास। मेजर दीपक यादव हमारे साथ के साथी थे। ये तीन नायकों को हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तरह कारगिल वॉर में विक्रम बत्रा जी शहीद हुए थे। तो आज़ादी के बाद के जो नायक हैं, उनको भी हमें भूलना नहीं है, उनके त्याग और बलिदान को हमें भूलना नहीं है। उनकी वजह से आज हमारा माँ का गौरव जिंदा है, हमारे माँ का माथा चमक रहा है। और जो भारत माँ का जो गौरव है, गौरवशाली इतिहास है, और जिस प्रकार की प्रेरणा इन लोगों ने दी है, वो हमेशा इतिहास में वो रहेगी दोस्तों। और जब भी मौका मिले, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त को, कम से कम इन शहीदों को याद करना है। इनकी वजह से आज हमारा भारत स्वाधीन है, इनकी वजह से आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इनको हमें भूलना नहीं है। और बड़े दुख की बात है, मैं इस समय सीओडी आगरा से रनिंग हमने शुरू करी है। लगभग 16 किलोमीटर रनिंग हो चुकी है हमारे यहाँ पर। और आप हमें इसमें देख रहे राजपुर चुंगी, जो ये एरिया पड़ता है फतेहाबाद रोड के आसपास, अमर होटल के आसपास। लगभग 99% दुकानों पर कोई भी झंडा नहीं है। बहुत दुख की बात है यार। आपकी दुकानें यदि चल रही हैं, आपके बिजनेस यदि चल रहे हैं, तो आज़ाद भारत की वजह से चल रहे हैं। आज़ाद भारत की यदि कोई रक्षा करता है, तो -20 डिग्री में इस समय कोई न कोई लद्दाख में हमारा सैनिक देश की सुरक्षा कर रहा होगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं, उन पर हमारे देश के जांबाज सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे देश के स्वाभिमान की रक्षा कर रहे होंगे। राजस्थान के जैसलमेर में जिस समय 48 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मियों में, वहाँ पर BSF के जवान, साथ ही साथ फौजी हमारे देश की रक्षा कर रहे होंगे। कम से कम उनको यार 2 दिन तो याद कर लो। इसी तरह गुजरात का जो कच्छ है, वहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, उससे भी हमारे देश के जांबाज सैनिक रक्षा कर रहे होंगे, चाहे BSF को हों या फौजी हों, इंडियन आर्मी के लोग हों, इंडियन नेवी के लोग हों, इंडियन एयरफोर्स के जांबाज सैनिक हों, इन सभी को कोटि नमन। और दोस्तों, बहुत दुख की बात है यार, क्रिसमस आएगा तो जिसको हम बोलते हैं न्यू ईयर के ट्री बन जाएंगे और क्रिसमस ट्री बन जाएगा। यार 26 जनवरी भूल गए आप लोग, 15 अगस्त भूल गए। 99% दुकानों पर कोई झंडा नहीं है। और इन जांबाज सैनिकों को कम से कम 2 दिन तो याद कर लो। और कमांडो गोविंद मेहता की वाइफ से हमारी मुलाकात हुई थी कुछ वर्ष पहले। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। समझिए यार, एक युवा सैनिक देश के लिए शहीद हो गया। उसके बच्चों की देखभाल, सरकार के नियम बहुत अच्छे बने हुए हैं। सरकार जो कंपेंसेशन देती है, जो देखभाल करती है फौजियों की, उसके वो डेफिनेटली कमेंडेबल है। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान। और जहाँ तक हम बात करें कैप्टन शुभम गुप्ता जी की, कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम से एक मेट्रो का नाम रखा गया है। डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं यार। शहीदों के नाम से शहीद द्वार बनने चाहिए, मूर्तियाँ बननी चाहिए, मेट्रो स्टेशन बनने चाहिए और रोड्स बनने चाहिए, उससे इंस्पिरेशन मिलती है। कैप्टन शुभम गुप्ता के बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ। उनके अंतिम संस्कार में हमें शामिल होने का मौका मिला था। 2023 में दिवाली के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, आगरा का एक प्रोमिनेंट कॉलेज है सेंट जॉर्जेस कॉलेज, 12th तक। तो 12th क्लास उस बच्चे ने, शुभम गुप्ता जी ने सेंट जॉर्जेस कॉलेज से पास की थी। बहुत अच्छे नंबर से उन्होंने 12th क्लास ICSE बोर्ड से क्रैक किया था। और उनके पास अवसर था कि वो बहुत प्राइवेट सेक्टर में जा सकते थे, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी वो आराम से ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन उस व्यक्ति में बनिए फैमिली से था। बनिए लोग फौज में बहुत कम जाते हैं, आपको जानकारी हो अगर होगी तो। बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे या फिर IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे या फिर अपने बिजनेस खोल लेंगे। तो कैप्टन शुभम गुप्ता जी ने ऑलिव यूनिफॉर्म पहनी और टेक्निकल कोर में था व्यक्ति। टेक्निकल कोर में होने के बावजूद ही उसने इन्फेंट, जिसको हम बोलते हैं जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, JNK में उसने वॉलंटियर किया, जहाँ पर वो शहीद हो गए देश की रक्षा करते हुए। उनके फादर साहब की हमने कोठी देखी, उनका घर हमने देखा हुआ है। बहुत अच्छा घर बना हुआ है यार। और हमारे आगरा के जाने माने वकील हैं उनके फादर साहब। वो व्यक्ति, वो युवा आराम से जीवन व्यतीत कर सकता था, सुख शांति से रह सकता था। लेकिन नहीं, उसे शौक था हरी वर्दी पहनने का और वो कुर्बान हो गया देश के लिए। इसी तरह कैप्टन विक्रम बत्रा 1999 के हीरो थे, उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा
के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था। उस वर्ल्ड कप में पेप्सी नाम की एक कंपनी है, पेप्सी नाम की कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया। एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर था पेप्सी भी। तो उनका एक स्लोगन था, वो हम हमारी थोड़ा सा दोस्तों अपने बारे में 2 लाइन बोल देता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हूँ, कॉपी राइटिंग करता हूँ, कंटेंट राइटिंग करता हूँ और क्लाइंट्स के लिए हम लोग कंटेंट रोल आउट करते हैं, जिसमें सोशल मीडिया कंटेंट भी होता है, वेबसाइट कंटेंट भी होता है। तो हमारी इन चीज़ों पर बड़ी नज़र रहती है सीखने के लिए। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहेंगे। जितने सीखना बंद, आपकी प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। तो कॉपी राइटिंग का वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन था, उसमें बोला मशहूर होता ये दिल मांगे मोर। और कैप्टन विक्रम बत्रा का स्लोगन था कारगिल वॉर में, जब भी वो किसी दुश्मन को टारगेट को नस्ते नाबूद करते रहे, वो ये दिल मांगे मोर। और वही बात जनरल वीपी मलिक उस समय सेनाध्यक्ष थे, अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन तक वो बात पहुंच गई थी यार। वो व्यक्ति युवा सैनिक, युवा जाबाज अफसर देश के लिए कुर्बान हो गया, हंसते हंसते परमवीर चक्र से उसे नवाजा गया था। और ये गौरव की बात है हमारे लिए भी, हमने भी कुछ उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है दोस्तों। उसके पास भी अवसर था कि वो आराम से मर्चेंट नेवी का उसके पास रिपोर्ट था, साथ ही साथ उन्होंने क्रैक किया था डिफेंस ज्वाइन करने के लिए। उसने बोला नहीं, मैं जाऊँगा तो सिर्फ इंडियन आर्मी के अंदर जाऊँगा, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनूंगा। और जिस समय कारगिल वॉर हो रहा था उसमें उनके दोस्तों से, रिश्तेदारों से कुछ ये न्यूज़पेपर्स में बात आ चुकी है, उनके मूवी में भी शायद ये है, वेब सीरीज़ में, कि उनसे पूछा गया था यार ये युद्ध तो चल रहा है कारगिल वॉर, अब क्या वो कारगिल वॉर से कुछ दिन पहले अपने घर में आए हुए थे। उसने बोला मैं आऊँगा तो जरूर, ध्यान रखना, मैं आऊँगा तो जरूर, या तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा या फिर तिरंगा फहरा के आऊँगा। तो उसने ऐसे जाबाज सैनिकों को याद करेगा, जब भी मौका मिले देश के लिए, सम्मान के लिए। 26 जनवरी 15 अगस्त का जाबाज सैनिकों को याद करें। आज़ाद भारत में यदि हम सर उठा के जी रहे हैं, हमारी माँ का यदि माथा चमक रहा है, भारत माँ का यदि गौरव जिंदा है, तो ऐसे जाबाज सैनिकों की वैसे जिंदा है। और इनको इन सभी को कोटि कोटि नमन। 2 लाइन तिरंगे के बारे में कुछ वर्ष पहले लिखी थी, वो बताता हूँ जाते जाते। न जाने कितने रोज लिपट कफन में गुमनाम हो जाते हैं, चंद दिनों के बाद उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। जो लिपट तिरंगे में जाते हैं, तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। जो लिपट तिरंगे में जाते हैं वो इतिहास में अमर हो जाते हैं दोस्तों। क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या आम जनता, क्या वीर, सभी के शीश उनके लिए झुक जाते हैं दोस्तों। खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे वीरों को नमन। जय हिंद, जय भारत। देश के लिए समय निकालें। जय हिंद।